हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो कि है ऑकुलस के अनुप्रयोग, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, अब उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब हाँ, आगे बढ़ने से पहले उन सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, ठीक है, या जिनका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, पूरा नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कंफ्यूजन है, डाउट है, बहुत कुछ है, ठीक है, डर लग रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वरदान 2.2 एक क्रैश कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्लीट, ठीक है, क्लास 12 का सारा सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट क्रैश कोर्स है, मतलब 2 से 3 महीने पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। जिसमें आपको मिलेगा क्या, देखो, जिसमें क्या होगा, डेली लाइव क्लास होगा, समझ रहा है, जिसमें हम लोग क्या लेंगे, डेली लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास में क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है, कि जो भी चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा उसका थ्योरी पोर्शन, ठीक है, मतलब उसका थ्योरी पार्ट, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ प्लस उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको समझाया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। उसके बाद उस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करवाया जाएगा। फिर इसके बाद उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स है तो तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, सब कुछ चीजों को समझाया जाएगा। ठीक है, थ्योरी पार्ट क्वेश्चन करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपको डेली, ठीक है, डेली लाइव क्लास करके मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा। मतलब अगर आप क्लास में कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो भाई डाउट नंबर उस पर कॉल करके वहां से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मतलब पूरा क्लियर होगा डाउट। उसके बाद आपको क्लास नोट का पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ जो रहेगा पीडीएफ मिलेगा, उससे आपको नोट कर सकते हैं, आराम चीजों को पढ़ सकते हैं अच्छे से एकदम, ठीक है ना। फिर उसके बाद और भी सारी चीजें, असाइनमेंट मिलेगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट जिसकी तैयारी नहीं है या थोड़ी बहुत अच्छी है, हम सबसे ये कहेंगे कि टेस्ट देना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चला कितना पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको एक जगह मिलेंगे, समझ आ रहा है, ये सब सारी चीजें एक जगह मिलेगा। तो इस क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी तैयारी अच्छी नहीं है वो इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना अच्छा फायदा मिलेगा, सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। और जो पढ़ चुका है उसके लिए रिवीजन के लिए भी बहुत बेस्ट मेथड होगा ये करने का, ठीक है। तो सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो, ठीक है, अगर लगता है मस्त है कोई बात नहीं, ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं, टेस्ट देने के लिए कर सकते हैं, जो भी करिए, ठीक है। तो देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए। अब जिसको लगता है कि हमें सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो सबका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो, ये क्वेश्चन बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 के उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 के समांतर है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जो जिसको लगता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, तो वो स्टूडेंट जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करे, करे देखे आ रहा है कि नहीं। और जिसकी देखो तैयारी अच्छी नहीं है, जो बोल रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो उससे हम यही बोलेंगे, ठीक है, चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ो, अभी भी टाइम है, ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है, आराम से चीजों को हम पढ़ के समझ सकते हैं, है ना। अगर तुम तैयारी अच्छा करना चाहते हो तो तुम अभी डिसीजन ले लो क्या करना है, क्योंकि ये क्लास 12 से फिर दोबारा नहीं मिलेगा क्लास 12, ठीक है। अगर पढ़ के कुछ करना चाहते हो तो, अगर नहीं है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कोई काम जबरदस्ती नहीं किया जाता है, मन करे तभी से किया जाता है, ठीक है, तभी से बोल रहे हैं, ठीक है। अब जिसका आंसर आएगा उसके लिए अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा हम जो बताने जा रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो करना, उससे सीखना, ठीक है। हम देखो यही बताते हैं, सबसे यही कहते हैं जब भी पढ़ाते हैं कि जो हम बताएं, ठीक है, कोई भी टीचर जो बताता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो उसको समझाना चाहता है, उस चीज को समझो। अगर उस चीज को अगर हम लोग समझ लिए तो हमको हमारे पास जैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर इसमें पूछा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, और ये इसके समांतर है, तो बताओ इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बताओ। तो जो वक्र दिया होता है उसका निकालते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं, और क्या करते हैं, जिस रेखा के समांतर दिया होती है उसकी प्रवणता निकालते हैं। अब हमको पता है कि अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो दोनों की प्रवणता बराबर होती है, तो बराबर कर देते हैं, वहां से हमको एक्स वाई का मान मिलता है, यही करते हैं कि नहीं। तो ये सब माइंड में चलना चाहिए स्टेप, ठीक है, ये सब चीज होता है क्वेश्चन को समझने का,
अगर क्वेश्चन को अगर अच्छे ढंग से हम समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी बाद में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी प्रवणता निकालते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता देखो निकालने जा रहे हैं। स्पर्श स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने जा रहे हैं। देखो कितना होगा, अवकलन कर देते हैं, 2x प्लस 2y प्लस में कितना आएगा 6 माइनस में 8, फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कहीं मेरा मिस्टेक हो गया है, यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो ये 2y तो हो जाएगा और y का अवकलन y स्क्वायर करो, देखो 2y तो हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, उसके बाद dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। अब अगर वो किसी को अगर अवकलन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा अवकलन समाकलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे चैप्टर को बस अगर अच्छे से पढ़ के समझे तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखो इतना तो उम्मीद करें कि अवकलन करने सबको आता होगा, जिसको नहीं आएगा तो इंपॉर्टेंट लेक्चर का वीडियो देख सकता है, उसमें अवकलन करना बताए हैं, अगर स्टार्टिंग से अगर नोट्स बनाए होगा तो। ठीक है, और नोट्स सारी चीजों का बनाया करो, सभी लोग से बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स वाले को साइड हम सबसे कर देते हैं, एक्स वाले को, और इसमें से dy कॉमन कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2y माइनस में 8, ये देखो उधर जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस में 2x माइनस में, अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, यही हमारे क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो -2 कॉमन कर ले हैं। ठीक है, तो x प्लस में कितना बच जाएगा 3 अपॉन में, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इसको नीचे करो तो 2 कॉमन कर लेगा तो y माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन y माइनस 4 आ जाएगा, तो यहाँ से देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में x प्लस 3 अपॉन में क्या x माइनस 4, ये आएगा, ये हमारा जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब देखो अब मेरी बात सुनना, ठीक है, अब देखो हमको दिया है कि जो ये स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, अगर इस रेखा के समांतर है तो अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी प्रवणता बराबर होती है, तो इसकी रेखा निकालो, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। ठीक है, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, देखो y वाले को एक साइड करेंगे, उधर बजाएंगे, माइनस में x होगा प्लस में 3 होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो y इक्वल टू आ जाएगा देखो माइनस में 1/2, यहाँ पे x होगा, प्लस में कितना आएगा 3/2, ये आएगा कि नहीं। इसकी अगर प्रवणता निकालने तो देखो प्रवणता निकालने का तरीका क्या होगा कि इसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस सी से तुलना करने पर, अब तुलना कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो हमको पता है, ठीक है, अब सबको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो भैया, जो m होता है उसको प्रवणता बोलते हैं, से तुलना करने पर m इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 1/2 आएगा कि नहीं बताओ, दिख रहा है, इतना कर लोगे। देखो देखो जो वक्र दिया था, इस वक्र का हम अवकलन किए तो अवकलन करने पे जो dy बाई डी एक्स आता है, ये आता है स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। ठीक है, अब हमको पता है जो स्पर्श रेखा इसके समांतर था, तो हम इस रेखा का निकाले प्रवणता, इस रेखा का प्रवणता निकालने का तरीका क्या है कि भैया y वालों एक साइड रखो, सबको एक तरफ भेजो, हो जाएगा माइनस x, हो जाएगा प्लस में 3, इसके बटे में आएगा 1/2 3/2, और हम क्या करेंगे, जो मेरा जो रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस में 1/2, और यही क्या हो जाएगी उसकी प्रवणता। ठीक है, अब चूंकि ये स्पर्श रेखा और ये समांतर है, स्पर्श रेखा और ये रेखा समांतर है, इसलिए दोनों की प्रवणता क्या होगी बराबर होगी, तो बराबर कर देते हैं, चलो आओ। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा और क्या है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, समांतर है। ठीक है, इसलिए
इसलिए क्या लिखोगे कि जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, m के इक्वल हो जाएगा। सही लिखे कि नहीं हम लोग। एक्स प्लस टू वाई माइनस में 3 है, ठीक है, एक्स प्लस टू वाई माइनस में 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। हाँ चलो, कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाता है ना, आगे पीछे करने में, तो लिख लिया जाता है। अब रख दो वैल्यू सबको, देखो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हम लोग की, माइनस में क्या था, एक्स प्लस 3 था, अपॉन में इसके वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस में 4 थी, इक्वल टू इसके वैल्यू कितनी, माइनस में 1/2 है। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस में, बन जाओ भाई, 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या, y माइनस, सबको एक साइड कर लिया जाए, सबको एक साइड कर लेते हैं, इधर भी कर लो, अपने ऊपर है, जिधर मन उधर कर सकते हो। इक्वेशन बनाना है, एक बार हम लोग फिर से चेक कर लें, फिर हम, हाँ y माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, y माइनस 4 ही है, तो बोले ना, जानते हैं कि हम आगे गलत लिख देते हैं, चलो ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। देखो बोलते सही है, कभी कभी लिखा जो गलत जाता है, ठीक है, तो बस इतना थोड़ा ये ध्यान देना, ठीक है सभी लोग, कि जो हम बताएं उस चीज़ को समझना कि तुम्हें करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो सबको एक साइड कर लेते हैं, उधर करेंगे -10 हो जाएगा, सबको उधर कर ले, देखो सबको उधर कर दे रहे हैं, सबको अगर उधर करेंगे देखो तो y तो ऐसे ही रहेगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 6 और हो जाएगा माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या मिल गया, y इक्वल टू, ऐसे कर लेते भैया, y को इधर ही रोक देते हैं, इसको इधर करते हैं, हो जाएगा 2x माइनस में 10, ऐसे कर लेते हैं, हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस में 10, मतलब ये इक्वेशन बन गया। देखो इक्वेशन करने का मतलब क्या, कि जो बिंदु मिला, देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि सर यहाँ पे तो बिंदु आता है, अगर हम बराबर करते हैं तो कट के x का मान आता है, अब यहाँ पे तो x आया नहीं, अब क्या करोगे बताओ, तो कुछ नहीं करना है, ये बिंदु है, ये बिंदु का क्या मिल गया कि बिंदु के जो वक्र होगा उस बिंदु में, उस वक्र में x और y में क्या संबंध है वो मिल गया, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, देखो जब तुम्हें वक्र दिया है, जो हमें वक्र दिया, बस क्या मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो होता क्या है जनरली कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम लोग प्रवणताओं को बराबर करते हैं या प्रवणता को गुणनफल करते हैं, तो क्या होता है, वो सॉल्व होकर आंसर आ जाता है, मतलब कोई नंबर आ जाता है, बिंदु हमको मिल जाता है, मतलब 1 2 3 जो भी होगा, 1/2 3/2 आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर सर इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन नहीं है, मतलब इक्वेशन नहीं है, ये एक्स और वाई के बीच में संबंध है कि देखो ये जो बिंदु होगा उसमें एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध है, मिल गया। तो जो हमको वक्र दिया है, देखो हमारा वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 5, यही है। देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, यही मेरा क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x माइनस में 8y प्लस 6, ठीक है, देख लिया जाए, हाँ ठीक है, सही कर ले, ठीक है। कल वाले में मिस्टेक हो गया था ना, क्वेश्चन इस लिख देते हैं, प्लस का जगह हो गया था माइनस, सॉरी माइनस का प्लस हो गया था, इसलिए गलत आ गया था आंसर, तो सब लोग तो कर ही लोगे अगर देखोगे अच्छे से तो। वाई को रख दो, बस कुछ नहीं करना, देखो वाई को रखें, एक्स का स्क्वायर, वाई को कितनी रखनी है, 2x माइनस में 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 6x माइनस में 8y प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा चीजों को समझना, ठीक है। देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस देखो 2x का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 2 दूना 4, 4 दहा में 40, 40x प्लस 6x माइनस में 8, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू नहीं रखे हम लोग, यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं कि यहाँ पे लोग ज़्यादा लंबा पढ़ना पड़े हम लोग को। y की वैल्यू कितनी है हम लोग की, 2x माइनस में 10, ठीक है। देखो जो हम समझाना चाहिए बस वो समझो कि जो ये समीकरण मिल गया, संबंध मिल गया, बस उसको वक्र में रख दो, और वक्र में रखोगे हमको बिंदु मिल जाएगा, बस इतना ध्यान दो, अगर इतना समझ गए तो बस बात खत्म। हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस में 6x माइनस में 16x, ठीक है, प्लस में 8 दहा में 80 प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब सॉल्व किया जाए, देखा जाए आंसर कितना आता है, एक्स स्क्वायर और क्या एक्स स्क्वायर है, नहीं है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद x वाला सॉल्व करते हैं, देखो
ये 16x है, 16 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा? 16 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 10 माइनस में 10, 10। एक सेकेंड, हम लोग कहीं गलत कर दिए, यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, देखो y जब इधर होकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा +10। चलो आओ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो +10 करेंगे तो देखो ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा +10, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 40, ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये सारा का सारा प्लस है, +40 + 40, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x, ठीक है, 40 और 6 46, 46 में से घटा दो भैया, 6 घटा कर कितना बचेगा? बचेगा कितना? माइनस में 10, 30 बच जाएगा। प्लस में 30 बचेगा, और क्या बचेगा? तो 85 है, और घटाओगे कितना हो जाएगा? -75 आएगा, 100 में से घटाएंगे 75 तो कितना आ जाएगा? प्लस में 25 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लिया जाए, 5 कॉमन कर लो सबसे, ठीक है, तो 5 सबसे कॉमन करोगे, 5 हटा दो, 5 कॉमन करके तो x² हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? 25। इसका उम्मीद कर रहे फैक्टर करोगे, देखो इसका फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 5, जोड़ने तो x + 5 और x + 1, गुणनखंड करने उम्मीद कर रहे सबको आएगा डायरेक्ट = 0, ये आएगा। बताओ सभी लोग कर लोगे? सबको समझ में आया कैसे करना है? बोलो, ठीक है। बस देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दोगे, आराम से चीजें हो जाएंगी, है ना। अब देखो बस क्या करना है, अब यहाँ से देखो x को निकाल लेते हैं, देखो कितना होगा? x = 5, x = माइनस, ठीक है, तो x = क्या होगा? x = -5 पर, जब x = -5 होगा तब क्या होगा? देखो लिखोगे x², देखो ये समीकरण था ना, x² + y², ठीक है, प्लस में 6x माइनस में 8y, ठीक है, प्लस में 5 = 0, यही था ना। रखो x = -5 रखो, देखो -5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू माइनस में 5, ठीक है, -8y प्लस में 5 = 0। सॉल्व करो इसको, देखो बिंदु निकालना भैया, बिंदु निकालना है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 प्लस में y का स्क्वायर -6 × 5 = 30, -6 × 5 = 30 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 8y प्लस में 5 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 25 + y², ये y² एक साथ कर लेते हैं, y² हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 8y हो जाएगा, ठीक है, 30 में से ये जाएगा -5, -5 ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा y -8 = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो बिंदु क्या मिल जाएगा देख लो, तो बिंदु मिलेगा कि -5 पे क्या आएगा? देखो बिंदु आ जाएगा -5, 0, एक और आएगा, क्या आएगा? -5, 8, ये आएगा। किसी को हवा नहीं लग रहा होगा, हमको पता है, ठीक है, वही बोले थे ना, देखो इतना अगर समझ लियो तो वही बात हो गई। बताओ, ठीक है। अब देखो x = क्या था? एक और भी था, x + 1 = 0 था, तो अगर यहाँ से तुम मान निकालोगे तो x = कितना आएगा? -1 आएगा, तो x = -1 पे कितना होगा वो भी तो निकालो, x = -1 पर, उस पर क्या होगा y का मान, तो भी निकालो, क्योंकि देखो उसने बोला है स्पर्श रेखा का समीकरण, मतलब स्पर्श रेखाओं का मतलब कितने सारे बन सकते हैं, सबका, सबका पूछा है, ध्यान देना, सबका निकालना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे रखो -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू माइनस में 1, ठीक है, माइनस में क्या 8y प्लस में 5 = क्या 0, ठीक है, इतना होगा ना। अब देखो 1 का स्क्वायर 1
ये हो जाएगा y का स्क्वायर, हो जाएगा -6, ठीक है, हो जाएगा माइनस में 8y और क्या प्लस में 5 इक्वल टू 0। 5 रखने पे कितना, 25 5 30 होगा, कट गया था। 1 रखने पे कितना होगा, 1 और 5, ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो फिर कट जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर -8, देखो ये से फिर कट जाएगा। देखो यहाँ से फिर अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो यही चीज आ जाएगा, अलग नहीं आया, चलो जाने दो। तो वही तो चीज आ गया, सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या, यही दो बिंदु आएगा जो सेम आया, मतलब यही सेम टू सेम फिर आ जाएगा। तो मतलब इन्हीं दो बिंदु पे क्या करना है हमको, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, -5,0 पर और -5,8 पर, ठीक है। अब लिख लो स्पर्श रेखा का समीकरण। देखो अब देखो इतना करने के बाद अब हम लोग का आंसर आएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बताओ स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, फॉर्मूला याद है, y माइनस y1 इक्वल टू कितना, dy/dx ब्रैकेट में क्या, x माइनस x1, ठीक है। तो देखो पहला बिंदु हम लेके कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पहला बिंदु लेते हैं तो पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु देखें, देखो जो मेरा पहला बिंदु था वो था कि -5,0, तो -5,0 पे करते हैं, -5,0, ये इसका मान हो जाएगा 0, और dy/dx प्रवणता कितनी थी, देखो प्रवणता निकालने की जरूरत नहीं, देखो ध्यान देना, ए कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है। देखो जो dy/dx की जो वैल्यू थी, जो प्रवणता थी, हमको पता है कि जो प्रवणता थी, आगे बढ़ाए, देखो जो हमारा dy/dx था वो m के बराबर था, मतलब जो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 आएगी, ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम चले रख के निकालने के भाई प्रवणता कितनी आएगी, dy/dx की सर वैल्यू कितनी है, तो हमको पता ही नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि जो रेखा की प्रवणता थी, देखो ना कि जो रेखा की प्रवणता थी वही स्पर्श रेखा की प्रवणता थी, -1/2, तो वही हम क्या करेंगे, -1/2 यहाँ रख देंगे, बस क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे -1/2, ब्रैकेट में क्या x -5 रखेंगे तो हो जाएगा +5, बस। अब सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2y, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा -5, इसको इधर लेके चले आओ, हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0, ये हमारा बनेगा स्पर्श रेखा का समीकरण। देखो इतना करने के बाद हमारा आंसर आया। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन करोगे, सेकेंड वाला, जब बिंदु क्या था, देख लो, बिंदु था -5,8, तो ये वाला तुम लोग खुद से करोगे, देखोगे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर करना, इसका आंसर कमेंट करना, बताना कितना इसका आंसर आएगा, कि जब -5,8 से जाएगी रेखा तो उसकी प्रवणता, तब उसका समीकरण क्या होगा, उस स्पर्श रेखा का बनाना। कुछ घुसा कि नहीं दिमाग में, एक बार देखो फिर से बताते हैं, देखो चीजों को समझ लो, देखो अगर एक बार समझ लोगे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत आराम से करोगे, ठीक है। देखो हम क्या किए, हमसे बोला था कि x² + y² + 6x इसके उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x + 2y - 3 के समांतर है, ठीक है ना। देखो समांतर दिया होता है या लंब दिया होता है तो उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, कि जो वक्र दिया होता है, सबसे पहला काम जो वक्र दिया है उसका स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, कैसे निकालते हैं उसका आकलन करते हैं, ठीक है। देखो जो ये समीकरण दिया था, जो ये वक्र दिया था, इसका हम किए आकलन, x² का आकलन 2x, y² का 2y, क्योंकि y था इसलिए dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 6x था तो 6 का 6, x का होता है 1 तो 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस में 8 और y का हो जाएगा dy/dx, 5 का होता है 0, भाई संख्या का आकलन 0, खत्म हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब यहां से क्या किए हम, इसमें से dy/dx कॉमन कर लिए, यहां बचेगा 2y, यहां बचेगा -8 बराबर, उधर जाएगा -2x, उधर जाएगा -6, कितना क्लियर है। इसके बाद हम क्या किए, इसको उसके अपॉन भेजे तो दोनों में से 2 कॉमन किए भैया, 2 कॉमन किए, y -4 और x + 3 आ गया, उससे 2 कट गया, बचेगा x + 3, नीचे बचेगा y -4, ठीक है। अब देखो ये आएगी प्रवणता, अब हमको पता है कि जो ये स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो इसके समांतर है, तो हम क्या किए, इस रेखा के निकाले प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता कैसे निकाले, हमको पता है अगर y को अगर हम एक तरफ बचाते हैं, y = mx + c के अगर फॉर्म में लिखते हैं तो x का जो गुणांक होता है वही उस रेखा की प्रवणता कहलाती है, ठीक है। तो जो ये जो रेखा था इसमें हम y को एक तरफ रोके, सबको उधर भेज दिए, फिर जो 2 था उसको बटे भेज दिए, तो जो x का गुणा जिससे हुआ है वही उस रेखा की प्रवणता है, तो m = कितना मिल गया, -1/2, ये हो गई उसकी प्रवणता। उसके बाद हम क्या किए कि जो मेरी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता थी और जो जिस रेखा का समांतर था, दोनों की प्रवणता बराबर होगी, क्योंकि जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणता बराबर होती है, और जब लंब होते हैं तो दोनों का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। तो समांतर है तो बराबर कर दिए, तो बराबर किए, बराबर करने के बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 दूना 4, 2 तेईस 6,
ठीक है, हो जाएगा, इसको इधर कर लिए भैया, इसको इधर के प्लस हो गया, इतना आ गया, 2x प्लस आ गया 10, इतना आ गया। अब हम क्या किए, अब हमको, अब बहुत लोग का दिमाग में आता है ना सर, जब हम समांतर होता है या लंब होता है बराबर करके जब सॉल्व करते हैं तब तो आंसर उसमें x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है तो हमको बिंदु मिल जाता है। अब यहाँ पे तो बिंदु मिला नहीं, तो यहाँ पे हमको बिंदु के टर्म में उसका समीकरण मिल गया कि जो भुज और कोटि है उसमें क्या संबंध है, उसमें क्या संबंध, उसमें क्या समीकरण, वो हमको मिल गया। तो अब ये क्या होगा, जो ये बिंदु होगा उस वक्र पे ही होगा ना, जो ये बिंदु है, जो ये बिंदु होगा, जो बिंदु का समीकरण है उस वक्र पे ही कहीं ना कहीं होगा ना, तो मतलब ये जो बिंदु होगा उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये समीकरण क्या किए, जो मेरा जो वक्र था, ये वक्र था दिया था पीछे, उसी वक्र में y की जगह पे 2x प्लस 10 रख देंगे, या तो x का मान रखो या y का मान रखो, जो सिंपल है वो रखो। हम y का मान रखें, मतलब जहां पे y था वहां पर रख दिया 2x प्लस 10, आराम से इसको सिंप्लीफाई किए, सॉल्व किए, तो हमको देखो ये किया। अब देखो इसमें से, देखो बहुत लोग समझ नहीं होगा, देखो इसमें जब तुम 5 कॉमन करोगे तो बचेगा x स्क्वायर 6x 5, अब जब 5 उधर जाता है तो हो जाता है 0/5, 0/5 0 होता है तो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइज कर लेना, फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज अगर करोगे, अगर जिसको नहीं करना है उसको लिख देना है, देखो ये लिखते हैं x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में लिखते हैं 5x, प्लस में x, प्लस में 5 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन करते हैं और इन दोनों में से कॉमन करते हैं, फैक्टराइज करके x प्लस 5 x प्लस 1 बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब यहां से देखो इसको 0 के इक्वल करते हैं तो यहां से मिलेगा x इक्वल टू -5, इसको करेंगे 0 के इक्वल तो मिलेगा x इक्वल टू -1 मिल जाएगा। अब x की दो वैल्यू आई, तो जब x की दो वैल्यू तो y की भी दो वैल्यू आएगी, कैसे आएगी निकालते हैं। अब देखो x इक्वल टू -5 था, ये हम क्या किए, उस वक्र पे रखे भैया, उसी वक्र पे निकालेंगे ना, तो उसी वक्र के समीकरण में वो बिंदु रख दिए, लो बिंदु जो x बराबर -5 रखे, सॉल्व किए, कितना आ गया, y बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब जो -1 था वो भी रखेंगे, उस पर भाई उसका कुछ अलग आ जाए, उसको भी रखेंगे ना, उसको भी रखे तो कितना है, -1 रखने पे कितना है, 0,8 आ रहा है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमको बिंदु मिल गया -5,0, -5,8, -1,0, -1,8 यहाँ मिलेगा ना, इसे क्या कर दिए, तो जब करोगे -1, क्या हो गया, -1,0 और क्या -1,8, समझे कि नहीं, -1,0 -1,8 आएगा ना, नहीं दिख रहा है, वो जो बिंदु जो इसका जो बिंदु आएगा, इसका बिंदु आएगा -1,0 और इसका बिंदु कितना आएगा, -1,8, इसका भी बिंदु आ गया, ठीक है। तो अब देखो इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालना पड़ेगा, तो एक देखो हम करके दिखाए हैं कि जब स्पर्श रेखा जाए किससे जाए, -5,0 से, ठीक है, तब क्या होगा, तब समीकरण ये होगा। जब इससे जाए तो इसको सॉल्व करो, इससे जाए तो फॉर्मूला वही लिखोगे, सॉल्व करके निकालोगे। उसके बाद -1,0 जाएगा तब क्या होगा, -1,8 जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तुम्हारे 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। और देखो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा टफ था, ठीक है, मतलब थोड़ा समझने, टफ क्या होता है समझने वाली बात है, अगर समझ ले तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे स्पीड पड़ जाएगा, ठीक है। देखो हमको समझाना था इसलिए हमको इतना टाइम लगेगा, ठीक है, अभी मतलब सर आपको तो आधा घंटा लग गया, 25 मिनट लग गया, देखो हमको चीजों को बताना होता है, समझाना होता है। अगर हमको करना होता है भाई हम तो आराम से कहते भाई आकलन किए, मान रखे, बराबर किए, समीकरण आया, उसमें रख के सॉल्व किए, समीकरण बन गया, बस बात खत्म, हम तो ऐसे करते हैं ना, ठीक है। और जब चीजों को देखो कोई तुम समझाते हो तो उसमें टाइम लगता है, अगर तुम किसी बच्चे को अगर तुम ABCD सिखा रहे हो तो उसे सीखने में 4 से 5 दिन टाइम लगेगा। तुम्हें तो ये जाता है, तुम्हें कोई वर्ड पढ़ने आता है, तुम्हें सिंपल लगता है, लेकिन जिसको पढ़ने नहीं आता उसके लिए टफ है ना, जब तुम उसको सिखाओगे तो तुम्हें टाइम लगेगा, ये बात होती है। तो हम सिखा रहे हो तो हमको टाइम लगेगा, हमसे कंपेयर मत करना, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो उम्मीद कर रहा सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क करना सब लोग, बताना इसका आंसर कितना आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन दे तो टफ क्वेश्चन दे, चलो ये क्वेश्चन लो, बताओ। सब लोग इसका आंसर कमेंट करेगा, बताएगा कि x के पावर x का निम्नलिखित मान क्या होगा, ठीक है, x के पावर x का निम्नलिखित मान क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो इसका भी तरीका सिंपल है, अब हम समझाएंगे तो टाइम लगेगा, बट फिर बता रहे हैं क्या करोगे, एक बार आकलन करोगे, एक बार आकलन करने के बाद क्या करोगे, x का मान निकालोगे, दोबारा आकलन करोगे, फिर उसमें क्या करोगे, उस x को रखोगे, अगर माइनस में आया तो उच्चिष्ट है, प्लस में आया तो निम्नलिखित है, और जाहिर सी बात है प्लस में आएगा क्योंकि निम्नलिखित दिया है, ठीक है। तो एक बार आकलन करो, x का मान निकालो, तो वही x का मान तो इस पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है, इसका आंसर देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है इसका आंसर, चलो इसका आंसर कमेंट करो।
जो सही आंसर देगा उसका आंसर, उसका नाम हम लिख देंगे यहाँ बोर्ड पर। जो भी सही आंसर देगा उसका नाम हम क्लास में लेंगे जरूर, लिखेंगे जरूर। इसका सब लोग आंसर कमेंट करेगा, इसका सही आंसर एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, कल इसके आगे को सॉल्व करेंगे। कल हम चाहेंगे थोड़ा फास्ट करवाएंगे, तो सभी लोग एक बार चीजों को पढ़ के आना, थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ के आना। ठीक है, क्या होता है स्पर्शरेखा अभिलंब, चीजों को थोड़ा समझ के आना। ठीक है, और कुछ और बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का आयतन, ठीक है, गोले का, शंकु का, ये सब का सभी लोग एक बार फॉर्मूला एक बार कॉपी पे लिख के याद करके कल आएगा, क्योंकि कल उसी में बेस सारे क्वेश्चन होंगे, हम सॉल्व करवाएंगे। तो सभी लोग एक बार पढ़ के आना कल। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल सभी से, तब तक के लिए बाय।